बहुत सारे मेरे जो रेगुलर व्यूअर हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन जो है फ्रीक्वेंट बेस पे की है और वो है 69 पोजीशंस के बारे में बताने के लिए। देखिए 69 पोजीशन कोई इंसर्शन पोजीशन नहीं है कि आप अंदर इंसर्ट कर रहे हो, जैसे कि हम बोलते हैं ना मिशनरी पोजीशंस के बारे में, डॉगी स्टाइल के बारे में, ये इंसर्शन पोजीशन होती है। बट ये जो 69 पोजीशन होता है वो इंसर्शन पोजीशन नहीं होता, ये ओरल परफॉर्मेंस का हिस्सा है, ओरल परफॉर्मेंस का। तो जो लोग 69 पोजीशंस के बारे में जानना चाहते हैं, पहले ये तो समझ ले कि वो कोई इंसर्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं, ओरल परफॉर्मेंस का हिस्सा है। यानी कि जो ओरल परफॉर्मेंस को डिजायर करते हैं, ओरल परफॉर्मेंस को चाहते हैं, अगर मर्दों की बात करूं तो जिनको ब्लो जॉब वगैरह या फिर दूसरी चीजें पसंद है, ओरल परफॉर्मेंस स्पेशली जिनको पसंद है, उनके लिए 69 पोजीशन बहुत ही खास होता है, बहुत खास होता है। और ये 69 पोजीशन एक्चुअली बहुत ही फायदेमंद होता है कपल्स के लिए। मैं किसी एक की बात नहीं करी, क्योंकि ये 69 पोजीशन कोई एक के करने का काम नहीं होता। अगर दोनों कपल्स में इन्वॉल्व ना हो तो 69 पोजीशन बनता ही नहीं है। मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी कि 69 पोजीशंस को स्टार्टअप कैसे करनी है, इसको खत्म कैसे करना है। क्योंकि 69 पोजीशन जो है ना, इसके बारे में अगर कोई जानता है कपल्स के बीच में, मान लीजिए कि कोई मेल पार्टनर जानता है पर फीमेल पार्टनर नहीं जानती, तो अगर आप उसको समझाने जाओगे कि 69 पोजीशन है क्या, तो हो सकता है कि आपकी इनर डिजायर जो है वो ही गायब हो जाए। और बिना डिजायर के अगर आप उसको बताने जाओगे तो या तो वो वहां से भाग ही जाएगी, और दूसरी बात कि वो बोलेगी छी छी मुझे ये सब चीजें नहीं करनी है, आप नॉर्मली करो। क्या जी आप नए नए पैसे आजमाते रहते हो वगैरह, पता नहीं आपको कितनी सारी बातें ऐसी सुननी पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम दो चीज को हाईलाइट करने वाले हैं। पहली बात मैंने बताया कि 69 पोजीशन है क्या, वो मैं आपको बताऊंगी। और दूसरी बात कि 69 पोजीशंस को फर्स्ट टाइम स्टार्टअप कैसे करनी है। यानी कि अगर आपके पार्टनर को नहीं पता कि 69 पोजीशन है क्या, तो उसको समझाए कैसे और उससे करवाए कैसे, ये चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट पहले जान लेते हैं कि 69 पोजीशन है क्या। 69 पोजीशन होता है वो जहां पे आप ओरल परफॉर्मेंस करते हो, एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को सिमिलर टाइम पे, यानी कि एक ही टाइम पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को लिक करते हो, उसे स्टिमुलेट करते हो और अपने इनर डिजायर को और बढ़ाते हो। ये 69 पोजीशन होता है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो ये होता है 69 पोजीशन। यानी कि चाहे मेल पार्टनर नीचे हो चाहे फीमेल पार्टनर नीचे हो, दोनों क्रॉस बेस पे एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को एक ही साथ लिक करते हैं। दोनों का हेड अपोजिट डायरेक्शन में होता है और एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट में होता है। यानी कि वो अपने टंग से, अपने मुंह से एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को लिक करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। इसको 69 पोजीशन कहा जाता है। यानी कि आप देख के समझ पा रहे हो कि ये फिगर कुछ ऐसा आ रहा है कि 69 जैसा, इसीलिए इसको 69 पोजीशन कहा जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 69 पोजीशन है क्या, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि 69 पोजीशन को स्टार्टअप कैसे करें, क्योंकि ये ना बहुत सारे कपल्स के लिए एक टास्क बन सकता है, हार्ड टास्क। क्योंकि अगर फीमेल पार्टनर को या मेल पार्टनर को किसी को भी समझाना पड़े इसके बारे में और उससे करवाना पड़े, और स्पेशली 69 पोजीशन की बात नहीं है, कोई भी चीज जो इंटीमेसी के दौरान नई नई चीजें हम ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस दौरान अगर पार्टनर को इसके बारे में पता ना हो तो काफी मुश्किल हो जाता है उसको कन्विंस करना और उससे करवाना। क्योंकि जिसे खुद इंटरेस्ट है वो तो इसको करना, उसको करना आ ही जाएगा और वो तो इंटरेस्टेड होगी ही, बट पार्टनर को समझाना और पार्टनर से करवाना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 69 पोजीशन को स्टार्टअप कैसे करनी है फर्स्ट टाइम। क्योंकि जब आप इसको करना शुरू कर दोगे, फर्स्ट टाइम जब आप इसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, तो उसके बाद आपके फीमेल पार्टनर को समझाना नहीं पड़ेगा या आपके मेल पार्टनर को समझाना नहीं पड़ेगा करना कैसे है, बस आप उसको हिंट्स दोगे और आप दोनों इसको करना स्टार्ट कर दोगे। बट फर्स्ट टाइम है, क्योंकि बहुत सारे मेल पार्टनर, बहुत सारे फीमेल पार्टनर ऐसे हैं जिसको ओरल परफॉर्मेंस करना पसंद नहीं। यस, बहुत सारे कपल के बीच में ऐसा होता है कि एक पार्टनर को पसंद है, दूसरे पार्टनर को पसंद नहीं है, तो इस केस में भी ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। सबसे पहले आपको करना कैसे है, सबसे पहले आपको किस करना शुरू करना है। किस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी पूरी बॉडी हिल जाती है,
अगर आप सही ढंग से, सही तरीके से सिर्फ किस करते हो और कुछ नहीं, 5 मिनट का किस ही आधे घंटे फोरप्ले का काम करता है। वैसे किस जो है वो फोरप्ले का ही हिस्सा है, बट अगर आप सिर्फ 5 मिनट ही किस करते हो तो वही आधे घंटे का जो काम है वो सिर्फ 5 मिनट में कन्वर्ट करता है। इतनी पावर होती है किस में, क्योंकि किस के दौरान ऐसे हार्मोन्स जो रिलीज होने चाहिए थे वो काफी फास्ट रिलीज होते हैं। अब आपके दिमाग में है कि आपको 69 पोजीशन में कन्वर्ट करना है, अपने फीमेल पार्टनर को अप्रोच करना है। तो किस करने के दौरान, किस करते हुए आपको थोड़ा सा मूव करना है। इसके बाद आपको धीरे धीरे उसके निपल्स तक पहुंचना है और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो निपल है वो भी उसके मुंह के पास हो। यानी कि आपने टर्न तो कर लिया बट आपको डायरेक्टली उसके प्राइवेट पार्ट तक नहीं जाना है, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट उसके प्राइवेट पार्ट में जाओगे तो आपका प्राइवेट पार्ट जो है उसके पास आ जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि आप करना क्या चाह रहे हो, उसको इरिटेशन फील होगी और वो झटका मार के आपको हटा देगा और वहीं पे आपका जो काम है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि नॉर्मली जो भी आप करते थे दूसरे टाइम पे वो भी आप नहीं कर पाओगे। तो कुछ भी करो, धीरे धीरे स्टार्टअप करो। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बहुत कम है, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता और जब भी आप संबंध बनाते हो उतना हार्ड आप फील नहीं करते जितना एक सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए जरूरी होता है, तो आप मिस्ट्रेस कंपनी का बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें ऐसे तो खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो इरेक्शन को धीरे धीरे इंप्रूव करने में काफी मदद करता है। इसमें लिविजा है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना। इसमें है सफेद मूसली। सफेद मूसली जो है हम सभी जानते हैं कि नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है और नेचुरली अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो इसके साथ इरेक्शन भी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आपकी बॉडी में लिबिडो जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। और साथ ही साथ आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसमें एलर्जेनाइन होता है जो आपकी प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करने में काफी मदद करता है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन रहता है। और इसमें लॉन्ग ऑयल है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे अपने इरेक्शन को और इंप्रूव करने के लिए तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप जरूर करो, इससे आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यानी कि आपको शुरू पहले किस से करनी है, उसके बाद जब आप लोग बहुत ज्यादा ही उत्तेजित हो जाओ तो उसके बाद आपको एक दूसरे के निपल्स के पास पहुंचना है, आपको उसके निपल तक पहुंचना है। निपल भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हिस्सा होता है तो उसकी सेंसेशन भी बढ़ेगी और फिर वो भी मतलब कि उसको आप अप्रोच करोगे वो भी आपके निपल को इक्वली सक करे, इक्वली स्टिमुलेट करे, क्योंकि मेल पार्टनर के बॉडी के में जो निपल है वो भी काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और वो भी काफ़ी अच्छा फोपले देने का काम करता है। अगर आप फीमेल पार्टनर हो तो आप तो ऐसा करना ही है। उसके बाद धीरे धीरे आपको एक दूसरे के एब्डोमेन तक पहुंचना है, चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर हो, दोनों का ही एब्डोमेन एरिया भी इक्वली सेंसिटिव होता है। फीमेल पार्टनर का थोड़ा ज्यादा होता है, मेल पार्टनर का थोड़ा कम, बट दोनों ही सेंसिटिव होते हैं। और उस टाइम पे आपको फीमेल पार्टनर हो चाहे वो मेल पार्टनर हो जिसको आप 69 पोजीशन में कन्वर्ट करवाना चाहते हो, उसके प्राइवेट पार्ट को आपको टच करना है। पहले ही वहां आपको मुंह नहीं लगानी है या पहले ही वहां आपको सक नहीं करना है, वहां पे टच करना है। जब आप उसके प्राइवेट पार्ट को टच करोगे, चाहे वो फीमेल पार्टनर हो मेल पार्टनर हो, तो जो सेंसेशन अब तक उसको मिल रहा था वो डबल हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सेंसिटिव हिस्सा तो वही होता है। फिर उसके बाद आपको उसके प्राइवेट पार्ट तक पहुंचना है। जब आप उसके प्राइवेट पार्ट तक पहुंचोगे, अब तक क्या हो रहा था, आप एक दूसरे को किस कर रहे थे, दोनों एक साथ कर रहे थे, आप दोनों एक दूसरे के निपल को भी स्टिमुलेट कर रहे थे तो दोनों कर रहे थे। एक दूसरे के टमी एरिया है, नावल का हिस्सा है, उसको भी आप एक दूसरे को स्टिमुलेट कर रहे थे, दोनों कर रहे थे। अब जब आप उसके प्राइवेट पार्ट पे पहुंचोगे, पहले ही बता रही हूँ, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप जो कर रहे हो वो भी वो करे, बट फोर्स मत करो। यानी कि हो सकता है कि जब आप उसके प्राइवेट पार्ट को लिक कर रहे हो अपने टंग से, अपनी जीभ से, जब उसको स्टिमुलेट कर रहे हो सकता है कि वो ना करे, वो टच ही करे,
अपना मुंह ना लगाए, हो सकता है, एब्सोल्युटली पॉसिबल, बट आपको हार नहीं माननी है पहली बात। क्योंकि हो सकता है कि आपको जो पसंद है उसको ना पसंद हो सकता है कि वो कंफर्टेबल नहीं हो रही है। तो इस दौरान ध्यान ये रखना है कि फोर्स नहीं करना है, हर चीज प्लेजरेबल होनी चाहिए, फोर्सफुली कुछ भी ये नहीं होता। तो उसके बाद जब आप इसको खत्म कर लो तो आपको जो आपका इंसर्शन प्रोसेस है उस पर कन्वर्ट होना है, उस पर डाइवर्ट होना है। ध्यान रखिएगा, शायद पहले दिन ही वो राजी ना हो, पहले दिन ही वो हो सकता है कि जो आप कर रहे हो वो ना करें, बट इसको ही जब आप फिर एक बार कोशिश करोगे, यानी कि दूसरे कोई दिन आप फिर कोशिश करोगे, तो उसके जहन में आ जाएगा कि आप करने क्या वाले हो, क्योंकि उसको पुराना जो प्रोसेस है याद है, करने क्या वाले हो। उस टाइम भी शायद वो आपको, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको मतलब कि डिलीवरी ना करे, बट दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार वो करेगा। पता है क्यों? क्योंकि जो चीज़ हम बार बार करते हैं फिर उसकी हमें थोड़ी सी पहली बात तो आदत पड़ जाती है और उसके जहन में आएगा कि ये मुझे बहुत प्लेजर दे रहा है, तो हो सकता है कि मेरे पार्टनर को भी ये चीज़ें प्लेजर दे, तो वो इस चीज़ को करेगा या करेगी, जो भी है उस चीज़ को अटेम्प्ट करेगी। तो आपको हार नहीं माननी है। ओरल परफॉर्मेंस सबके लिए एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता, क्योंकि पहली बात कि ये हमारे मुंह से करना होता है ना, तो कुछ लोग अनकंफर्टेबल होते हैं इसके बारे में और इसके साथ। तो अगर आप डाइवर्ट करवाना चाहते हो तो स्लोली करो। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम पे आप फेल हो जाओ, आप अपना काम करो और वो उस चीज़ को हो सकता है कि एक्सेप्ट ना कर पाए, बट श्योर फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, और अगर आपकी लक अच्छी हुई तो फर्स्ट टाइम में ही वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बट हाँ, कुछ केस में ये कुछ गलतियां होती है हमारी, जिसकी वजह से हमारा पार्टनर जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। पहली बात होती है हाइजीन का ध्यान दे, कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए, प्रोटेक्शन का ध्यान हमेशा देना चाहिए, एंड लास्टली पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।